राजस्थान ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में बेनीवाल का नाम संघर्ष आंदोलन और बेबाक राजनीति के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उनका राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू होकर संसद तक पहुंचा है। इस दौरान उन्होंने कभी भी अपने तेवर या मुद्दों से समझौता नहीं किया। सत्ता व्यवस्था और प्रभावशाली वर्ग के खिलाफ खुलकर बोलना ही उनकी सबसे बड़ी पहचान रही है। आपको बता दें कि बेनीवाल का आज जन्मदिन है और उन्हें ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं भी मिल रही हैं। यहां तक कि उनका नाम इस समय सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। हालांकि बेनीवाल अपने आंदोलनों और बेबाक भाषण के अंदाज में जाने जाते हैं। किसानों के मुद्दों को सदन से लेकर सड़क तक उठाते हैं और यही कारण है कि उनके कार्यकर्ता उन पर जान भी लुटाते हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं कि कैसे एक राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकला हुआ छात्र अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करता है। देखिए, सबसे पहले उनकी राजनीतिक सफर के बारे में बात करते हैं। आपको बता दें कि बेनीवाल ने पढ़ाई के दौरान ही छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए थे और छात्र संघ चुनावों में हिस्सा भी लिया था। यहीं से उनके संघर्षों की असली नींव पड़ी। छात्र जीवन में ही उन्होंने अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज भी उठानी शुरू कर दी। यही कारण रहा कि वे युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुए। हालांकि उनके तीखे तेवरों के चलते कई बार विवाद भी खड़े हुए हैं। इसके बावजूद उन्होंने कभी अपने विचारों से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। वर्ष 2008 में बेनीवाल पहली बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य बने। इसके बाद 2013 में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराया। इस दौरान वे किसान आंदोलन, आरक्षण, युवाओं के रोजगार, नशा मुक्ति और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर लगातार मुखर रहे। सरकार और प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना उनके राजनीतिक चरित्र का अहम हिस्सा भी बन गया। वे ऐसे नेता के रूप में उभरे जो सत्ता से सीधा सवाल पूछने से कभी नहीं डरता। वर्ष 2018 बेनीवाल के राजनीतिक जीवन में एक बड़ा मोड़ लेकर आया। किसानों और युवाओं के सम्मान और अधिकारों की लड़ाई को एक नया मंच देने के उद्देश्य से उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी की स्थापना की। इस पार्टी के जरिए उन्होंने क्षेत्रीय राजनीति को मजबूत करने, ग्रामीण व किसान वर्ग की आवाज को अलग पहचान दिलाने का प्रयास भी किया। उसी वर्ष हुए विधानसभा चुनावों में आरएलपी ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया, जिससे राजस्थान की राजनीति में यह पार्टी एक नई शक्ति के रूप में भी उभरी। तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल नागौर संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए। संसद में भी उन्होंने अपने बेबाक और आक्रामक अंदाज को कायम रखा। किसानों की आय, कृषि कानून, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता, अग्निवीर योजना और राजस्थान से जुड़े मुद्दों को उन्होंने जोरदार तरीके से उठाया। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वे हर उस मुद्दे पर सवाल खड़े करते नजर आए जो आम जनता से जुड़ा हुआ था। अक्सर यह चर्चा होती रही कि सांसद बनने के बाद नेता जनता से दूर हो जाते हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने बेनीवाल को दोबारा चुनकर संसद में भेजा। यह उनकी जनाधार और राजनीतिक ताकत का एक स्पष्ट प्रमाण भी माना जा रहा है। बेनीवाल का अब तक का सफर संघर्ष, आंदोलन और जन सरोकारों से जुड़ा रहा। सादा जीवन, स्पष्ट भाषा और जमीनी मुद्दों पर निरंतर सक्रियता ने उन्हें एक अलग पहचान भी दिलाई। आज भी वे किसानों, युवाओं और ग्रामीण समाज के हितों के लिए संघर्षरत हैं। राज्य से लेकर केंद्र की राजनीति तक वे एक प्रभावशाली और चर्चित जननेता बने हुए हैं। जहां भी जाते हैं, कैमरा स्वतः ही उनकी ओर मुड़ जाता है। बेनीवाल का राजनीतिक सफर आने वाले समय में भी राजस्थान और देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।